देखिए जो एक्सरसाइज प्रश्नावली जो एक्सरसाइज आपका 4.3 है, इसका दूसरा प्रश्न जो है वह संबंधित है पहले प्रश्न से। इसका दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से ही संबंधित है। अर्थात यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो दूसरे प्रश्न के हल हैं उसके लिए जो समीकरण है वह पहले प्रश्न के ही समीकरण है, लेकिन आज उन्हें जो मूल ज्ञात करना है अर्थात उन्हें जो हल करना है वह एक दूसरे तरीके से होगा। और वह तरीका क्या है उसके विषय में थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो वह है द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। आप ध्यान देंगे बच्चों, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है? तो इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ध्यान देना है आपको, जो द्विघाती सूत्र हमारा होता है इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र किसके लिए होता है। तो मैं बताऊं आपको कि ये जो होता है दो घात समीकरण, किसका? दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हम आपको दिखाते हैं, यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो इसके जो मूल होते हैं, तो इसके मूल अर्थात आप पता होगा कि मूल जो होता है वह हल भी होता है। तो ये यक्स चर वाला दो घात समीकरण है, तो इसका मूल यक्स के नाम से ही आएगा। तो इसका मूल यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। आपको ध्यान देना है, ये हमने एक मूल के लिए सूत्र लिखा और यही जो सूत्र आपका बना है यही आपका द्विघाती सूत्र या तो श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है, जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए होता है। ये हमारा समीकरण यक्स चर वाला है, तो इसका मूल यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। तो आपको ध्यान देना है, ये लाइन आपको याद कर लेना है, यही आपका द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र है। अब इसी सूत्र के प्रयोग से हमें एक्सरसाइज 4.3 का जो दूसरा प्रश्न है उसको हल कर लेना है। तो आइए देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में कह क्या रहा है। पहले आप उसके लाइन पे ध्यान दें। कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न संख्या 1 में दिए गए दो घात समीकरण के जो मूल है वह द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब इसी सूत्र का प्रयोग करना है। हमने सूत्र लिख दिया है, बता दिया आपको, बड़े बेहतर ढंग से आप इसको तैयार कर लेंगे, बड़ा सरल ही होता है। आप 1-2 बार ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आएगा। यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a अर्थात 2 गुणे a। यही आपका द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र है और इसी का उपयोग करते हुए दो घात समीकरण का मूल हमें ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। जो दूसरे का पहला प्रश्न होगा वही होगा जो पहले का पहला प्रश्न था, ताकि यहाँ दिया गया जो प्रश्न है वह ये शर्त रखा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न संख्या 2.1 में दिए गए जो दो घात समीकरण है उनके मूल को ही हमें द्विघाती सूत्र के प्रयोग करते हुए ज्ञात कर लेना है। आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमने प्रश्न लिख लिया। आइए इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस समीकरण से ABC आप निकालेंगे। तो यहाँ A क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ
दो घात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है जो हमने दिया है। जो x स्क्वायर के साथ गुणांक लगा है वही a है, और जो x के साथ गुणांक है वह b है, और जो अचर पद अंतिम है वह c है। तो आइए बच्चों इसके कंपेयर से यहाँ देखिए x स्क्वायर के साथ जो गुणांक लगा है वही आपका a है। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 2 कामा। अब b बराबर आप देखेंगे तो जो x के साथ लिखा गया पद है वही b है। तो b कितना है -7। आपको बड़े ध्यान से देखना है, x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह a होता है। तो ये आपका a कितना हो गया 2, और जो x के साथ होता है गुणांक वह b होता है। उस समीकरण से आप ध्यान दे सकते हैं। तो b बराबर -7 तथा c बराबर अब बच्चों आप ध्यान दे सकते हैं कितना है 3। तो ABC आपका क्लियर हुआ। कैसे आया आपको ध्यान देना है। मैं फिर से जोर दे के बता देता हूं कि जो हमारा समीकरण है, जो समीकरण हमारा है उसका जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वह a होता है। तो x के साथ जो गुणांक है a 2 है, और जो b के साथ x के साथ गुणांक है वह b है, और यहाँ -7 है, और जो अंतिम अचर पद बचता है वही आपका c होता है। तो ये a b c हमने लिख लिया, निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र लगा देना है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए द्विघाती द्विघाती सूत्र से आप ध्यान दे लेंगे। द्विघाती सूत्र हमारा बच्चों क्या है, ये हमने लिख दिया है। तो द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac बटे 2a। बच्चों आपको ध्यान देना है, द्विघाती सूत्र जैसा था हमने वैसे लिख दिया। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, जो मान है ए बी सी के वो सूत्र में रख दीजिए। तो आइए रखते हैं। तो इसलिए x बराबर, हमारा जो x बराबर है वह देखें ये क्या है, आपका चिन्ह माइनस है, माइनस हमने लगा दिया। अब b आप देखें, b कितना है -7, तो ये -7 हमने लिख दिया। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं ये माइनस कहाँ से आया। तो ये माइनस जो द्विघाती सूत्र में था पहले से वो है, और b की जगह तो हम -7 रख रहे हैं। तो ये b की जगह -7 हमने रख दिया। अब ये प्लस माइनस आगे कर लेते हैं, रूट में हम लिखते हैं b स्क्वायर, b की जगह फिर से आप देखें क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर, फिर आप -4, ये कहाँ से आया, ये वाला है, गुणे a की जगह आप 2 रख लें, गुणे c की जगह 3 रख लिया, पूरे के बटे हमने कर दिया। क्या है 2 के गुणे a, तो 2 गुणे a की जगह फिर से हमने 2 रख लिया। समझ में आया आपको। बड़े सरलता से, आपको भ्रमित नहीं होना है। पहले द्विघाती सूत्र की लाइन लिख लीजिए। अब उसमें जो भी ए बी सी आपने पहले से प्राप्त कर रखा है उसके मान लाके सरलता से रख दीजिए। फिर अब इनका कैलकुलेशन गणना करके इनको सरल करते जाना है। जितना पद सरल हो सके उतना आप कीजिए। तो यहाँ पर क्या मिलता है, x बराबर फिर से हमें जो मिलता है वह देखें, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, अर्थात ये +7 हो गया। अब ये प्लस माइनस हम ऐसे लिख लेंगे, रूट को भी ऐसे बना लेते हैं। यहाँ माइनस का वर्ग क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, तो +49 हम लिख लेते हैं। समझ में आया बच्चों। अब आगे ये माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, प्लस का गुणा माइनस, 4 दूना 8 तिया 24। अब बटे के 2 दूना 4। समझ में आया। बड़ी सरलता से करते जाना है। आगे बढ़ते हैं तो x का और सरल मान, x बराबर ये 7 को 7 प्लस माइनस को प्लस माइनस, रूट में 49 में से 24 जाता है, तो 49 में से 24 जाता है तो 25 मिल जाता है आपका। तो आप ध्यान देंगे बटे 4 हम ऐसे लिख लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको कि x के बराबर यहाँ देख लीजिए, देखिए हम इसको मिटा देते हैं।
आप नोट कर सकते हैं इस चीज को और याद रखिएगा दो घाती सूत्र। तो अब देखें, हमें सरल करना है दो घाती सूत्र का जब हम प्रयोग कर लेंगे तो आप इस बात को लिख कर रखेंगे और याद कर लीजिए। याद कैसे हो जाएगा जब आप इसका प्रयोग करोगे, दो चार प्रश्न आप इन पर करोगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक के क्रियापद आपको समझ में आए होंगे और आगे चल देते हैं। तो यहाँ पर यक्ष का जो मान आया, हम यहाँ देखें 7 को 7 लिख लेते हैं, प्लस माइनस रूट में 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5/4 हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक तो हमने कर डाला। अब इसके आगे प्रश्न क्या सरल हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास दो संक्रियाओं के चिन्ह हैं, ध्यान देना है। दो संक्रियाओं के चिन्ह है, एक जोड़ की संक्रिया, एक घटाओ, प्लस और माइनस के साइन यहाँ चिन्ह लगे हुए हैं। तो हम एक साथ दोनों चीजें नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से प्रश्न जो होगा एक बार धन चिन्ह से हल होगा, एक बार ऋण चिन्ह से। तो हम पहली बार लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेने पर आपको ध्यान देना है, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर यक्ष बराबर 7 को 7 प्लस माइनस का यहाँ से केवल प्लस चुनना है, 5/4। तो आगे बढ़ते हैं। तो यक्ष बराबर 7 में 5 जुड़ जाता है तो 12/4। अब यक्ष बराबर 4 से 12 आप काटते हैं तो 3 आ गया। तो देखिए यक्ष का एक मान हमें मिल गया। अब देखें, ये तो हमने क्या किया, धन चिन्ह लेकर हल किया। अभी हमारे पास ऋण चिन्ह भी है तो अब उसे भी ले लेंगे। तो अगली बार हम लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। क्या लेने पर? ऋण चिन्ह लेने पर। तो हमें जो है ऋण चिन्ह ले लेते हैं बच्चों। तो ऋण चिन्ह हमने लिया तो अब देखें यक्ष बराबर अब की बार हमें प्लस चिन्ह छोड़ देना है, 7 - 5 ही लेना है, /4 हमने लिख दिया। अब और आगे बढ़ते हैं। तो यक्ष बराबर 7 में से 5 जाता है तो 2/4। तो इस प्रकार से यक्ष बराबर 2 से आप 4 जब काटते हैं, 2 × 1 2 और 2 दूना 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गया, यक्ष के दो मान आ गए। एक आपका यक्ष बराबर 3 और दूसरा यक्ष बराबर 1/2 और यही यक्ष के मान हमारे मूल होंगे। तो अतः करके लिख पाएंगे, अतः समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं बच्चों? 3 और 1/2 है। यही आपका आंसर, ताकि हमें मूल भी याद करना था। तो आपको समझ में आया होगा। आइए अब दूसरे प्रश्न पे हम पढ़ाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका ये दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग हमने ले लिया और इसका भी मूल हमें ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो द्विघाती सूत्र अभी हमने पहले प्रश्न में बताया कैसे प्रयोग, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। तो वही बात लेकर हम इस प्रश्न में भी लागू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, समीकरण से ABC। तो यहाँ ए आप बच्चों खुद बताइए। तो हमने बताया था पहले प्रश्न में कि जो x स्क्वायर के साथ होता है वही हमारा a होता है। बिल्कुल ऐसे याद रखें आप। तो जो x स्क्वायर के साथ है वह हमारा a है। तो यहाँ क्या है, 2। a का मान 2 है, कामा b के बराबर आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देना आपको, b कितना है। यहाँ x हम आपसे पूछे x कितना, x लिखा है तो 1 x आपका जवाब होगा। तो b की जगह यहाँ 1 है तो b बराबर 1 तथा c आप देख लें कि c का मान कितना है। तो c का मान ये है आपका -4। तो ABC आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे ABC हम लोग निकाल पाएंगे प्रश्न से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि आपका ABC तो प्राप्त हो गया। अब हमें क्या प्रयोग करना है, किसका उपयोग करना है, द्विघाती सूत्र का। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसलिए द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, द्विघाती सूत्र से
द्विघाती सूत्र से, तो हमारा जो समीकरण है वह यक्स वाला है। तो यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आपको ध्यान देना है, आप भी लिखेंगे हल करेंगे, एक दो प्रश्नों को लगाइए तो आपको भी ये सूत्र याद हो जाएगा। चलें देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी के सारे मान यहाँ पर रख देंगे। ए का मान जितना है ए की जगह, बी का मान जितना है बी की जगह, सी का मान जितना है सी की जगह। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यक्स बराबर आपका ये माइनस, हमने ये सूत्र वाला लिख लिया। बी देखें, बी 1 है तो हमने 1 रख लिया, 1 रख दिया, प्लस माइनस बनाया, रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लेना है, बी की जगह 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये सूत्र वाला 4 है, गुणे ए कितना है बच्चों, 2 है, गुणे सी कितना है माइनस 4 है। आपको ध्यान देना है कि जो माइनस के टर्म होते हैं उन्हें ब्रैकेट में हमेशा आप रखिए, जिससे कि सरलीकरण में गलती ना हो। अब 2 को 2 गुणे ए की जगह फिर से 2 रखना, समझ में आया आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं कि हल कर लीजिए तो यक्स का मान कैसे प्राप्त होता है। तो यक्स बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस पढ़ा जाएगा, तो माइनस प्लस के साथ माइनस ही होगा, ए प्लस माइनस रूट को हम बना लेते हैं। तो यहाँ आप देखें 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 चौके 32 बटे के 2 दूना 4। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यक्स बराबर -1 प्लस माइनस रूट में आप ध्यान देंगे बच्चों 1 और 32 का जोड़ हो रहा है, तो 1 और 32 मिलकर के 33 हो जाएगा बटे 4। आप समझे। अब यहाँ पर देखें, जैसे पिछले प्रश्न में यहाँ 25 था तो 5 आया था वर्गमूल, यहाँ 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल संभव नहीं है। तो हम क्या कर पाएंगे कि इसी को हम आंसर लिख सकते हैं, इसी पद को हम आंसर दिखा सकते हैं। या तो आप क्या करिए, आंसर को एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि धन चिन्ह लेने पर हमें क्या मिलता है। आप देखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो यक्स बराबर -1, यहाँ से केवल धन चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, तो प्लस रूट में 33 बटे 4। तो अब इससे ज्यादा सरल हो नहीं सकता, तो आपका एक मान ये हो गया यक्स का। अब दूसरा देखें, ऋण चिन्ह लेने पर हम बच्चों कर देंगे, ऋण चिन्ह लेने पर तो हमें क्या मिलता है, यक्स बराबर माइनस, ये वाला तो लेंगे, पहले वाले पद का -1 लेना है, लेकिन जो प्लस और ऋण ले रहे हैं, प्लस माइनस जो ले रहे हैं धन और ऋण, वह ये दोनों चिन्हों वाले में से ही लेंगे, और कहीं पद में अगर प्लस माइनस है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये माइनस रूट का 33 बटे 4। तो आप ध्यान देंगे, हमें यक्स के 2 वैल्यूज प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए, और यही दोनों हमारे समीकरण के हल होंगे। तो हम लिख पाएंगे कि अतः समीकरण के 2 मूल कितने हैं, -1 प्लस रूट 33 बटे 4 और -1 माइनस रूट 35 बटे 4 है। ये आपका आंसर समझ में आया बच्चों। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की पढ़ाई करते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, हम अगला प्रश्न जो ले लिए हैं, आपके दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या होगा, उसके लिए दिया गया समीकरण ये होगा। अब इसे भी हमें द्विघाती सूत्र द्वारा हल करके मूल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
ए बी और सी निकालेंगे। तो आप बताइए ए कितना होगा। तो यहाँ ए हमने क्या बता के रखा है, ए बराबर आप देखिए ए बराबर कितना होगा, ए बराबर यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसी का गुणांक होगा, ए बराबर 4 हो गया। अब भी आप देख सकते हैं जो एक्स के साथ होता है वो अभी होता है, तो एक्स के साथ ये पूरा पद अर्थात 4√3 तथा सी आप बताइए सी बराबर कितना है 3, सी बराबर 3 हो गया। समझ में आया आपको। ए बी सी हमने निकाल लिया, पहले ज्ञात कर लिया कि हमारा ए का मान, बी का मान और सी का मान कितना है। तो अब हम लोग द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। तो द्विघाती सूत्र की लाइन पहले लिखते हैं कि द्विघाती सूत्र से तो आप समझेंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, यक्ष बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आपको समझना है, ये आपका द्विघाती सूत्र हो गया। तो अब आप देखें क्या करेंगे, जो भी ए बी सी के मान है आपके पास, बच्चों ध्यान देना है, जो भी ए बी सी है उन्हें लाके रख देना है और सरल करना है। तो यक्ष बराबर माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी की जगह 4√3 लिख लेंगे, प्लस माइनस आगे बढ़ चलते, प्लस माइनस रूट को भी बना लिया बी स्क्वायर, बी की जगह हम पूरा 4√3 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर माइनस 4 हमने कर लिया, गुणे ए की जगह 4, गुणे बी की जगह 3। आगे बढ़ चलते हैं, 2 को 2 गुणे ए की जगह कितना 4 हमने रख लिया। अब आपको देखना है क्या करना है, अब इसे हल करना है, सरल कर लेनी है। तो यक्ष बराबर माइनस का ये गुणा कराएंगे टूटेगा तो माइनस 4√3 आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसे लिख लिया। रूट के अंदर आपको ध्यान देना है, देखिए ये 4 का वर्ग आप देखिए 4√3 का वर्ग करना है, 4√3 का वर्ग करना है, क्या होगा, ये वर्ग 4 के साथ 16 और गुणे √3 का वर्ग 3, तो 16 3 48। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ क्या हो गया, 4√3 का जो स्क्वायर किया वो क्या होगा 48 आ गया, 48 और ये माइनस 4 चौक 16, 16 3 48 बटे 2 चौके 8। आपको ध्यान, आगे बढ़ते हैं। तो यक्ष बराबर माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए 48 माइनस 48 में से 48 जाएगा 0 बटे 8 हमने रख लिया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यक्ष बराबर माइनस 4√3 तो हमने लिख लिया। अब ये क्या है, रूट में 0 का वर्गमूल 0 और 0 का वर्गमूल 0 आ गया। तो 0 को हम चाहे प्लस करें चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर हम पद को लिखेंगे ही नहीं, तो 0 लिखा ही नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा बटे के 8। और आगे चलते हैं। तो यक्ष बराबर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ देखें 4 एकम 4 कटेगा और 4 दूना 8, तो सरल होकर के -√3 बटे 2 आ जाता है। तो यही हमारा मूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ यक्ष का देखिए एक ही मूल प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे यक्ष का एक ही मूल प्राप्त हुआ है, हमारे समीकरण के मूल कितने होते हैं, वह 2 मूल होते हैं। तो इस समीकरण के 2 बराबर मूल, जब यक्ष का कोई एक ही मान आए तो आप जानिए वह 2 बार आएगा, जब एक ही मान होगा तो वह 2 बार होगा। तो हम इसी को 2 बार उत्तर में लिखेंगे, अतः समीकरण के 2 समान मूल, यही दोनों बार आएगा, समान मूल क्या होंगे -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2 है। आपको ध्यान देना है, जब द्विघाती सूत्र आप लगाइए और यक्ष का एक ही मान प्राप्त हो तो आप जानिए कि वही मान जो है 2 समान मान आएंगे यक्ष के, वही होगा। तो समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 घात समीकरण के, तो दोनों मूल यही बराबर में रहेंगे। तो वही हमने लिख दिया कि अतः समीकरण के 2 समान मूल -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2 हैं। तो देखिए बच्चों, अगला खंड जो है आपका दूसरे का चौथा खंड जो है उसके लिए समीकरण हमारा ये है, और इसका भी क्या करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग से इसके भी मूल ज्ञात करने हैं। तो आपको बच्चों हमने 3 प्रश्न बता दिए,
कैसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग होता है या उपयोग किया जाता है, अब आपको सरल हो जाना चाहिए। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए कि जो आपका यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, ए बी सी निकालना है समीकरण से। तो यहाँ समीकरण से ए जो आता है, ए बराबर 2 कामा बी बराबर, अभी हमने दूसरे प्रश्न में कहा था यक्स जब अकेला है तो कितना यक्स है, एक यक्स है, तो यहाँ बी का मान 1 आ गया, तथा सी बराबर 4 आ गया। अब हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग कर देना है। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र का लाइन लिखते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो आप देखिए द्विघाती सूत्र से हमें द्विघाती सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आपको ध्यान देना है। तो आइए चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब ए बी सी का जो भी मान है हमारे पास उसे यहाँ ला के रख देंगे। तो यक्स बराबर माइनस को माइनस लिखा, बी की जगह 1 लिख लेते हैं, बी की जगह 1 हमने रख लिया, और प्लस माइनस को प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह 2 गुणे सी की जगह 4 बटे 2 गुणे ए की जगह 2। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यक्स बराबर, ये समझ में आया आपको, ए बी सी का मान जैसा था वैसे हमने रख दिया बच्चों। आगे देखिए, ये माइनस का जब गुणा होगा +1 के साथ तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का वर्ग 1 ही होगा आपका, और ये -4 गुना 8 चौक 32, तो -32 आ गया बटे 2 दूना 4। तो आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में 1 में से 32 जाता है तो बच्चों ध्यान देंगे रूट में 31 आ जाता है बटे 4। अब देखें यहाँ जो रूट के अंदर प्राप्त संख्या है इसको आप ध्यान देकर बताइए कितना है, माइनस का रूट 31, और जब ये रूट में 31 माइनस का आ गया तो ये वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, अर्थात ये क्या हो गया, एक काल्पनिक संख्या है। इसके आगे प्रश्न हल नहीं होगा, तो प्रश्न यहीं पे रुक जाता है। इसका कोई भी, अर्थात ये जो समीकरण है इसका कोई भी मान वास्तविक नहीं होगा, इसका ये काल्पनिक मान होगा। तो यही हम आंसर में दे देंगे, ताकि इसके आगे तो हल हो नहीं सकता बच्चों, आपको ध्यान देना है। इसके आगे -√31 को हम हल नहीं कर सकते हैं, तो इसके आगे हल नहीं होगा, तो अतः हम लिख देंगे, अतः समीकरण के दो समान नहीं होगा यहाँ पे, अतः समीकरण के 2 अधिकल्पित या 2 कल्पित मान, कल्पित या अधिकल्पित यहाँ लिखें ज्यादा बेहतर होगा, अधिकल्पित, या तो आप यहाँ काल्पनिक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः समीकरण के अधिकल्पित मूल, आप इसको काल्पनिक भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ लिख देते हैं काल्पनिक भी लिख देते हैं, चाहे आप काल्पनिक शब्द से जवाब दें या तो अधिकल्पित। तो काल्पनिक मूल कितना होगा आपका, -1 प्लस माइनस रूट में -31 बटे 4 है, यही आपका आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपका द्विघाती सूत्र के प्रयोग द्वारा जो प्रश्न थे यहाँ एक्सरसाइज 4.3 में, द्विघाती सूत्र द्वारा या उसका प्रयोग करते हुए समीकरण के मूल ज्ञात करना, हमने आपको 4 प्रश्न बताए, यही प्रश्नों में इनका प्रयोग था। आज की कक्षा बस इतनी ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।